मोटा पैसा बनाना है दीप्ति, लैंड में बनेगा, प्लॉट्स में बनेगा, या लग्जरी अपार्टमेंट्स में बनेगा, या अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स में बनेगा, या कमर्शियल। कमर्शियल्स में बनेगा, किस में मोटा पैसा बनेगा? देखो, मोटा पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राइट तरीके से पैसा कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर जैसे आपने क्रोनोलॉजी बताई, मुझे लगता है इसी तरीके से सबसे अच्छा पैसा आपका लैंड में बनता है। और द बेस्ट वे इज़ कि आप जो कोई भी अपकमिंग लोकेशन है, अपकमिंग डेस्टिनेशन है, वहाँ पर इन्वेस्ट करिए। बिकॉज लैंड जनरली ऑलवेज एप्रिशिएट्स। वाई? बिकॉज लैंड के मल्टीपल यूजेस हैं, तो जो पूल ऑफ बायर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। आज आपने लैंड परचेज कर ली, व्हेन यू प्लानिंग टू सेल इट ऑफ, तभी तो आप पैसा बनाओगे खरीदने के बाद बेचने के लिए। तो जब आप लोगों को बेचने जाएंगे ना, तो पूल ऑफ बायर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि लैंड के मल्टीपल यूजेस है। आपका खरीदार होगा जो उस पर कोठी बनाना चाहेगा, आपका खरीदार होगा जो एज ए लैंड खरीद लेगा, आपका खरीदार हो सकता है जो उस पर गेस्ट हाउस चलाना चाहेगा, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग, प्रोवाइडेड वहाँ पर वो रेगुलेशंस अलाउ कर रहे हैं। सो जो उसका पर्पस है वो वाइडन हो जाता है, तो लैंड इंक्रीज करेगा। उसके प्राइस देने वाले भी, व्हेन द बायर्स आर मोर, यू स्टैंड टू गेन, लेवरेज आपके पास है टू डिसाइड द प्राइस, दैट सेलर्स मार्केट। सेकंड, अगर हम बात करें तो लग्जरी अपार्टमेंट्स में, तो वो लैंड से बेटर एक तरीके से ये हो जाती है कि फर्स्ट डे से आपकी रेंटल इनकम शुरू हो जाती है। लैंड में वो चीज़ नहीं है। तो व्हेन यू परचेजिंग एन अपार्टमेंट ए, यू ईदर स्टार्ट गेटिंग रेंटल यील्ड, और यू हैव अ रूफ ओवर योर हेड, आपको रहने की जगह मिल गई है। और एप्रिसिएशन में अगर आप गुड़गांव में देख रहे हैं तो एप्रिसिएशन हैज़ बीन क्रेजी, राइट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा ना डीएलएफ कैमेलियास का देती हूँ, बिकॉज लोगों को अच्छा लगता है सुनना कि जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। तो अगर हम बात करें, अब तो 1 लाख टच हो गया है वहाँ पर स्क्वायर फीट का रेट, एंड इट वाज लाइक 4-5 ईयर्स अगो इट वाज समवेयर अराउंड 30-32,000 पर स्क्वायर फीट। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है प्राइसेस। एंड टॉकिंग अबाउट कमर्शियल, कमर्शियल में ये है कि रेंटल यील्ड बेटर होती है। तो जनरली इंडिया में रेंटल यील्ड अगर बात करें कमर्शियल की, इट इज़ 5-6%, और रेजिडेंशियल के 2-3%। तो मतलब कमर्शियल में आपको डबल रेंटल यील्ड मिलेगी। बट लिक्विडिटी, मीनिंग ईज ऑफ एग्जिट, उसको अगर बेचने जाओगे तो वो रेजिडेंशियल से थोड़ा सा देर में बिकती है। तो दैट्स हाउ द मनी विल ग्रो। ओके, तो बेसिकली डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। अपार्टमेंट पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने बोला अपार्टमेंट में आपके सर पे छत आ जाती है, हाँ। या आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या रेंट जितना मिलता है वो वर्थ है? बहुत कम रेंट मिलता है अपार्टमेंट्स में, और मेंटेनेंस आपको बहुत ज़्यादा कराना पड़ता है, तो क्या वर्थ है? मेंटेनेंस जाता है उसमें आपका। देखो, अगर हम रेंटल की बात करें, ऑब्वियसली 2-3% बहुत कम है व्हेन वी कंपेयर इट टू से मार्केट लाइक दुबई, जहाँ पर रेंटल्स बहुत अच्छा है, बिकॉज वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, डिमांड थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा रहती है। और मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस जनरली टेनेंट बियर करते हैं, सो इट टेक्स ऑफ द बर्डन फ्रॉम द ओनर्स हेड, राइट। हाँ, ये बात है कि रेगुलर मेंटेनेंस इन टर्म्स ऑफ द अपकीप ऑफ द प्रॉपर्टी उनके ऊपर पड़ते हैं, आई एम श्योर। बट हमेशा यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपको एक स्टेबल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, लाइक यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स जहाँ पर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। ग्रोथ कुड बी हायर। अगर हम बात करें SIPs की, अगर जनरली सब बोलते हैं 15% तो हो ही जाता है, बट क्या वो स्टेबल है? बाय द एंड ऑफ इट आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, आप एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं विच कैन बी पास्ड ऑन टू द जनरेशन। तो हर जगह ना प्रोज एंड कॉन्स है। इवन इफ द रेंटल यील्ड इज नॉट दैट ग्रेट, बट द बॉटम लाइन इज यू गेटिंग एन एसेट विच विल स्टे विद यू फॉर एवर, और उसकी वैल्यू भी अप्रिशिएट हो रही है। तो रेंटल तो आपको आ ही रहा है। आज आपने फॉर एग्जाम्पल एक अपार्टमेंट खरीदा 2 करोड़ का, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ 3 करोड़ हो जाएगी, तो वो भी तो आपने गेन किया ना, इन एडिशन टू द रेंटल यील्ड। मेक सेंस। अच्छा दीप्ति, एक क्वेश्चन और है आपसे। आप कुछ लोगों को जानते होंगे जो शायद कैमेलियाज में रहते होंगे। या 100 करोड़ का फ्लैट लेके आप फ्लैट से बाहर निकलते हो, सोसाइटी से बाहर निकलते हो, और आप देखते हो कि फ्लाईओवर के नीचे पानी भरा हुआ है और एक होंडा सिटी उसमें तैर रही है। आई नो। थोड़ी सी आगे जाते हो, आप देखते हो रेड लाइट पे लंबी लाइन लगी हुई है किसी का। यहाँ तक आने के लिए उस लंबी लाइन में मैं आई हाँ, हूँ। कैसा फील होता है 100 करोड़ का लेके? मुझे लगता है दिस इज अ डिसग्रेस टू द गुड़गांव रियल एस्टेट, जहाँ पर आज आज कोई प्रॉपर्टी, शायद कोई डिसेंट प्रॉपर्टी की बात करूँ, लाइक अ 3 BHK डिसेंट ऑन अ एक्सटेंशन रोड, 4.5 करोड़ से नीचे कहीं नहीं आएगा। बट आप बाहर निकलो, सड़कों में पॉट होल्स इतने बड़े हैं, योर कार कैन फिट इन टू द पॉट होल, टू बी ऑनेस्ट।
अगर हम लाइटों की बात करें, रेड लाइट, सेंट जेवियर्स, आईएफसी वाली लाइट, वहाँ पर कई बार आप 15-15 मिनट खड़े रह जाते हो। तो आई एम वेरी वोकल व्हेन इट कम्स टू कि क्या शॉर्टकमिंग्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिकॉज वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज हम गिनवाते तो ये कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है, गूगल यहाँ पर है, जेनपेक्ट है, अर्नस्ट एंड यंग है। सो टुडे आई वॉज ऑन दी एसपीआर रोड जहाँ पर ये सारे ऑफिसेज हैं, एंड बिलीव मी मुझे शायद 50 मीटर का स्ट्रेच भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पर मैं स्मूथली अपनी गाड़ी चला सकूँ। तो बाय द टाइम आई रीच माई ऑफिस, हाफ ऑफ माई पीस इज लॉस्ट। साथ वाले को बोलने के लिए कि गाड़ी इधर से कर लो, इवन एवरीबडी इज फेसिंग द सेम हीट ऑफ द ट्रैफिक और ये सब। तो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन इट। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज इन शैम्बल्स। वो मेट्रो एक्सटेंशन हम सुनते आ रहे हैं कि अब एक्सटेंशन होगी होगी होगी, और हमारी फ्रेटर्निटी तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इन्वेस्टर्स को कि हाँ यहाँ से अभी एक्सटेंशन आएगी, पता नहीं कब आएगी, बट या it is a wake up call for the local administration, for the state government to actually work on the infrastructure. क्योंकि अगर if investors or end users are spending their hard earned money, they're investing, so they deserve, these are the basic amenities, these are non negotiable. Okay.